नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर मानव बस्ती के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों कि मानव बस्ती क्या है। तो मानव बस्ती स्थायी रूप से बना घरों की जो समूह होता है उसे हम मानव बस्ती कहते हैं। यानी मानव जब अपना घर बनाकर स्थायी रूप से जहाँ सब मिलकर रहते हैं तो उसी व्यवस्था को हम मानव बस्ती कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि मानव बस्ती कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कि मानव बस्ती दो प्रकार का होता है, एक ग्रामीण बस्ती, दूसरा नगरीय बस्ती। तो हम देखते हैं दोस्तों कि जो ग्रामीण बस्ती हैं वो का विशेषता क्या है और जो नगरीय बस्ती है उसका विशेषता क्या है। आज हम इसे एक एक करके हम देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जो एक मैंने सारणी बनाया है, इसमें मैंने नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्तियों को अलग अलग इसका हम तुलना किए हैं और इसे दिखाए हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो पहला हम देखते हैं कि ग्रामीण बस्तियों में जो लोग हैं वो प्राथमिक क्रिया पर निर्भर है, वो प्राथमिक क्रिया करते हैं, जैसे कृषि करना, शिकार करना, मछली पालन करना आदि क्रिया पर ये निर्भर रहते हैं। जबकि नगरीय बस्तियों के लोग प्राथमिक क्रिया पर निर्भर नहीं रहते हैं, वे द्वितीय क्रिया करते हैं, तृतीय क्रिया करते हैं, चतुर्थ क्रिया करते हैं, पंचम क्रिया करते हैं, ये सारे क्रिया करते हैं। जैसे कि व्यवसाय करना, उद्योग चलाना, नौकरी करना आदि नगरों के बस्ती में देखा जाता है। दूसरा, जब देखते हैं कि ग्रामीण बस्तियों के जो लोग होते हैं वो ये एक दूसरे को काफ़ी अधिक सहयोग करते हैं, काफ़ी अधिक मदद करते हैं, लेकिन ऐसा नगरों के बस्तियों में नहीं देखा जाता है। नगरों के लोग एक दूसरे का सहयोग बहुत कम करते हैं, एक दूसरे का कोऑपरेट बहुत कम करते हैं। जैसे कि ग्रामीण बस्तियों में जब कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं, जब किसी को मदद करना हो, जब कोई अतिथि आए तो वे एक दूसरे का बहुत अधिक मदद करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं। लेकिन नगरों के लोग ऐसे नहीं करते हैं। नगरों में सहयोग की भावना बहुत कम होती है। तीसरा, ग्रामीण बस्तियों में रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, आवागमन और शिक्षा, रोजगार आदि का अच्छा सुविधा होते हैं, अच्छा अवसर मिलते हैं, ये नगरों में होती है। लेकिन ग्रामीण बस्ती में रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, आवागमन की सुविधा, शिक्षा की व्यवस्था ये सारे अच्छे नहीं होते हैं। जब नगरीय बस्ती में जब हम देखते हैं तो वहाँ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार, आवागमन की सुविधा अच्छी होती है। इसलिए हम ग्रामीण बस्तियों में देखते हैं कि यहाँ कम विकसित होते हैं, यहाँ के लोग कम विकसित होता है, और नगरों में इसका नगरीय बस्तियों का बहुत अधिक विकसित होता है, इसलिए कि वहाँ सारे के सारे सुविधाएं
उपलब्ध हैं, सारे के सारे अवसर उसे उपलब्ध है और वही अवसर का उपयोग करते हैं, जबकि ग्रामीण बस्तियों में ऐसा सुविधा नहीं है, जिसके कारण से ग्राम की जो बस्ती हैं, ग्राम के जो लोग हैं, ग्रामीण बस्तियों के लोग में इसमें कम विकसित दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं कि भारत के ग्रामीण जो बस्ती है इसे कितने प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं कि भारत का जो ग्रामीण बस्ती है इसे 4 प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला, गुच्छित, संकुलित या आंख केंद्रित बस्ती। दूसरा, अर्ध गुच्छित या विखंडित बस्ती। तीसरा, पल्लीकृत बस्ती। चौथा, परिक्षिप्त तथा एकांकी बस्ती। ये भारत का जो ग्रामीण बस्ती है इसे 4 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है। यह 4 प्रकार के वर्गों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि वहाँ का घर का बनावट, वहाँ ग्रामीण व्यवस्था के अनुसार वह 4 वर्गों में बांटा गया। अब देखते हैं भारत के नगरीय बस्तियां। भारत का नगरीय बस्ती को 3 प्रकार के भागों में बांटा है। पहला, प्राचीन नगर। दूसरा, मध्यकालीन नगर। तीसरा, आधुनिक नगर। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि मानव बस्ती क्या है, मानव बस्ती का प्रकार क्या है, ग्रामीण बस्ती नगरीय बस्ती में क्या अंतर है और ग्रामीण बस्ती को कितने भागों में बांटे हैं और नगरीय बस्ती को कितने भागों में बांटे हैं। तो आज तक यहीं। जय हिंद, जय भारत।